ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज़ में 7 डेज़ का कोर्स प्रचलित है, जिसमें पहले दिन यह सिखाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ। तो हम ये शरीर नहीं बल्कि हम एक आत्मा है। हम सभी भारतीयों का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ गीता है, और गीता में यह बताया है कि हम आत्मा हैं और आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, ना ही काट सकता है, ना ही जला सकता है। आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। तो इसीलिए हमें मृत्यु का डर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं यह शरीर नहीं बल्कि मैं आत्मा हूँ। तो मुझे कभी कोई मार नहीं सकता। हमने बहुत से एग्ज़ाम्पल सुने हैं पुनर्जन्म होने के, जिससे यह प्रूफ होता है कि आत्मा सिर्फ़ एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है, बल्कि आत्मा कभी नहीं मरती है। और जब भी हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति की मौत नहीं होती, बल्कि वह सिर्फ़ अपना उस पुराने शरीर को छोड़ देता है। तो इसीलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमसे अलग तभी होता है जब हमारे कर्मों का लेन देन पूरा हो जाता है। अर्थात यदि हमने किसी व्यक्ति को बहुत दुख दिए हैं, तो वह व्यक्ति हमारे ही आसपास कहीं जन्म लेकर या हमारे ही घर में जन्म लेकर हमें उतना ही दुख वापस लौटाएगा। और जिस दिन हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तो वह हमें छोड़ के चला जाता है। तो इस वजह से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो हम इस बात को तो जान गए हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि हम एक आत्मा हैं। तो अब अपने मन से मृत्यु का डर हमें निकाल देना है, और जो दूसरा जन्म हम जाकर लेते हैं वह हमारे इस जन्म के कर्म अनुसार होता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अगला जन्म हमारा अच्छा ही होता है, और बुरे कर्म किए होंगे तो हम किसी बहुत ही दरिद्र परिवार में या ऐसी जगह जन्म लेंगे जहां हमें बहुत दुखों का सामना करना पड़े। और आत्मा 3 चीज़ों से मिलकर बनी है: मन, बुद्धि और संस्कार। यानी कि हमारे मन में जितनी भी बातें चल रही होती हैं वह आत्मा में चल रही होती है, ना कि इस शरीर में। और जो बुद्धि है वो भी आत्मा में है। यानी कि हम जो भी सही गलत का फ़ैसला लेते हैं या हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं, वो आत्मा करती है, ना कि यह शरीर। और फिर जो संस्कार होते हैं, जैसे किसी में सच बोलने का संस्कार है, किसी में झूठ बोलने का संस्कार है, या हम उन्हें आदतें भी कह सकते हैं। हर मनुष्य की अपनी अपनी आदतें होती हैं। किसी में दूसरों की मदद करने की आदत है, किसी में बेवजह ही दूसरों को परेशान करने की आदत है, तो इसे हम संस्कार कहते हैं। जब हम कोई भी कार्य लंबे समय तक करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये सब आत्मा का पार्ट है। यानी कि जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो ये तीनों चीज़ें हमारे साथ ही जाएंगी। हमारा मन भी हमारे साथ रहेगा, हमारी बुद्धि भी और हमारे संस्कार भी। तो जब हम कहीं और जाकर जन्म लेंगे तो हमारे संस्कार वैसे ही होंगे जैसे कि पिछले जन्म में थे, और हम जैसा सोचते होंगे या हमारा दिमाग जितना तेज़ होगा वह दूसरे जन्म में वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए हम जो धन दौलत जोड़ने में अपना इतना समय लगाते हैं, और बाकी चीज़ों में भी हम जो इतना अधिक समय देते हैं, जबकि हम जब यह शरीर छोड़ते हैं तो कोई भी चीज़ हम इनमें से अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं तो मन, बुद्धि और संस्कार, और जिन पर हम जीते जी कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें अच्छे संस्कार बनाने हैं। हम अपने मन की सफाई करते हैं, हम अपने घर की सफाई के लिए सारा दिन लगा देते हैं। एड़ी चोटी पसीना बहाकर हम घर की सफाई करते हैं, और हम थोड़ी सी भी मेहनत मन की सफाई करने के लिए नहीं करते। जबकि घर तो हम यहीं छोड़कर चले जाएंगे, पर मन तो हमारे साथ जाएगा। तो इसीलिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन, बुद्धि और संस्कार पर काम करना है, जो कि हमारे अविनाशी अंग हैं, जो हमसे कभी दूर नहीं होंगे।
हम यह शरीर छोड़ देंगे तो भी ये तीनों चीज़ें हमारे साथ ही जाएंगी। तो ये हमारी सच्ची कमाई है, यानी कि हमें अपने मन को शुद्ध बनाना है, मन का कचरा साफ़ करना है। जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं उससे हमारे मन की सफाई होती है। और शिव बाबा मुरली के द्वारा जो भी ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को सुनने से हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारी निर्णय शक्ति सही होती है, हम सही निर्णय कर पाते हैं और हमारी अच्छी आदतें भी बनने लगती हैं, जिससे हमारे अच्छे संस्कार होते हैं। तो जब हमारी ये तीनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो हमें अगले जन्म में भी बहुत अच्छी जगह जन्म मिलता है, बल्कि इस जन्म में भी हम अभी ही सुख का अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि जब हमें कोई भी दुख होता है तो वह हमें मन से फ़ील होता है, और यदि हमारा मन ही शक्तिशाली हो जाए, मान लीजिए किसी ने हमें बुरा भला अपशब्द कहे हैं, तो हमारा मन जितना कमज़ोर होगा हम उतना ही दुख ग्रहण करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का मन बहुत अच्छा है, वो भरपूर है, तो उसे दूसरों के कहे शब्द चुभेंगे ही नहीं और उसकी स्थिति वैसे ही रहेगी और वो खुश रहेगा। तो इसीलिए हमें अपने मन को मजबूत बनाना है, मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। हमने ये उदाहरण भी देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो सच में महापुरुष होते हैं, कोई उन्हें घंटों भर गालियाँ भी देते रहे तो भी वे विचलित नहीं होते और वे कहते हैं कि मैंने तो इन चीज़ों को स्वीकार किया ही नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत खुद पर भरोसा होता है कि वे तो ऐसे हैं ही नहीं, और इसीलिए वे दूसरों के शब्दों को स्वीकार नहीं करते और अपनी अचल स्थिर अवस्था में शांत और आनंदमय स्थिति में रहते हैं। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन बहुत मजबूत हो जाता है और जिससे हमें दूसरों के व्यवहार से डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो इसीलिए हमें अपनी आत्मा का पाठ पक्का करना है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हूँ जिसे स्वयं परमात्मा भी मिटा नहीं सकते हैं। तो हमें कितना खुश होना चाहिए कि मैं एक ऐसी एनर्जी हूँ जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन हम इसे अच्छा या बुरा बना सकते हैं। हम अपने संस्कारों को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। हम कहते भी हैं अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, है ना। और परमात्मा भी एक आत्मा ही है, पर हम उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो आज से ही अपने मन बुद्धि संस्कार पर हम कार्य करेंगे और हम इन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो हमें परमात्मा की भी शक्तियाँ मिलती हैं, जिससे कि हम बहुत जल्दी ही इन कार्यों में सफल हो सकते हैं। ओम शांति।